अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली मैं आज आपको मेथड बता रहा हूँ डीजी पोज मशीन। ये डीजी पोज मशीन है जो हमने मार्ट को देने जा रहे हैं। तो मार्ट को हमने ऑन बोर्ड करना है, तो उसके लिए ये फ़ाइल है। इस फ़ाइल के ऊपर जो एग्रीमेंट होगा वही एग्रीमेंट जो है ना वो बैंक ऑफ पंजाब जो है वो इसी एग्रीमेंट के थ्रू उनको देगी, डीजी पोज के लिए डिवाइस देगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है सबसे पहले 3 नंबर पेज है। 3 नंबर पेज पे हमने यहाँ पे साइन लेने हैं मार्ट के मालिक के, और उसके साथ बिल्कुल यहाँ पे साइन आ गया और उसके साथ बिल्कुल स्टैंप आ गई। ये 2 चीज़ें आपने 3 नंबर पेज पे लेने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, सेकेंडली हम चले जाएंगे पेज नंबर 11 पे। ठीक है, पेज नंबर 11 पे ये देखें मर्चेंट लिखा न्यू फॉर मर्चेंट। यहाँ पे आपने मार्ट का जो ऑनर है उसके साइन, साथ उसके स्टैंप आईडी कार्ड वाले। ठीक है, उसके साथ ये नीचे लिखा हुआ है गवाह विटनेस। ठीक है, उसका नाम और उसका CNIC नंबर। ठीक है, ये पेज नंबर 11 है। अब आपने इधर यहाँ भी कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना। लास्ट में जो है ये 2 लाइन्स है जिस पे ये टिक भी हुआ, ये नोट फरमाएं। आपने यहाँ नेम में उस गवाह का नाम लिख देना और उसका CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, बस। कोई उसके सिग्नेचर नहीं ले लेना। ठीक है, तो ये 11 नंबर भी पेज हमारा पूरा हो गया। इसके अलावा हमने वहाँ कुछ नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे 19 नंबर पेज पे। 19 नंबर पेज पे भी हमने जो मार्ट का ऑनर है, ठीक है, ऑनर के साइन और उसकी वो स्टैंप जो उसके मार्ट की बनी हुई है। ठीक है, ये हमने ले लेनी। ठीक है, 19 नंबर पेज हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे पेज नंबर 20 पे। ठीक है, ये पेज नंबर 20 आ गया। अब पेज नंबर 20 पे भी आप देखें, यहाँ पे हमने लेड पेंसिल से लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैंप। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने लेनी है बस, और उसके अलावा किसी जगह पे भी आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, फिर हम आगे पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे ये सबसे पहले जो है, ठीक है, ये सिग्नेचर लिखे हो CNIC सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है उसका CNIC के सिग्नेचर उससे लेने हैं मार्ट के मालिक से, सेम आईडी कार्ड वाले CNIC वाले, और साथ उसके स्टैंप लग जाएगी। सेकेंडली जो सिग्नेचर हैं वो मर्चेंट एप्लीकेशन फार्म। ठीक है जी, ये सेकेंडली। ठीक है, यहाँ पे हमने जो सिग्नेचर लेने हैं वो उसके बैंक अकाउंट के लेने हैं। जो बैंक अकाउंट वो अटैच करवा रहा है, ख्वाह किसी भी बैंक का हो, तो आपने उसे कहना सर आप उस बैंक के जो आप साइन करते हैं ना वो साइन यहाँ पे कर दें, वो साइन ले लेने आपने, और सेकेंडली आपने वहाँ पे भी स्टैंप लगा देना। ठीक है, ये पेज नंबर 21 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं पेज नंबर 22 पे। अब जो पेज नंबर 22 है, ठीक है ना, यहाँ पे मर्चेंट एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने उसका साइन ले लेना है इस खाने में, और सेकेंडली जो खाना है, ठीक है जी, यहाँ पे उसकी स्टैंप आपने लगा देना है। ये पेज नंबर 22 भी आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है आखिरी पेज। ठीक है, 24 नंबर, ये वाहिद मलकीती है। वाहिद मलकीती में जो है वो मैंने आपको तस्वीर भी लगा दी है, आपको भेज दी है। ठीक है जी, तो वाहिद मलकीती में सबसे पहले जो है वो आप ये देखें, ये लगी है। ठीक है, सबसे पहले आप उनसे शनाख्ती कार्ड लेंगे, ऑनर अगर एक ऑनर है। ठीक है, सेकेंडली आप उसे NTN का फॉर्म लेंगे, उनको कहें सर आप अपना NTN फॉर्म दें जिसमें आपके कारोबार का इंतराज है। ठीक है, तो वो NTN फॉर्म जो है वो उसकी भी मैं आपको एक पिक भेज दूँगा। थर्ड में मार्ट की जो है वो तस्वीर है अंदर और बाहर की, फिर बिल बिजली का है, फिर लेटर पैड या विजिटिंग कार्ड है, और लास्ट में उसका बैंक अकाउंट आपने लेना लाजमी, जो बैंक अकाउंट उसने अटैच करवाना है। ठीक है, ये तो आ गया इसमें वाहिद मलकीती में। अब हमारे पास सेकेंडली आ जाता है ये फॉर पार्टनरशिप, ये लिखा हुआ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमारे पास ये है कि शराकतदार के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर या उसके प्रिंट, ठीक है ना, जो है फ़ोटोकॉपी या उसकी, और इन एक साइड की और दूसरी साइड की फ्रंट बैक तस्वीर। ठीक है जी, तमाम शराकतदार की। सेकेंडली शनाख्ती कार्ड, शराकतदार की डीड कि उनका जो एग्रीमेंट हुआ आपस में पार्टनरशिप का, वो आपने लेनी है। थर्ड में आपने लेना है एक अथॉरिटी लेटर। जो अथॉरिटी लेटर होगा ना वो आपने उनके कहना कि सर आप हमें सब पार्टनर एक अथॉरिटी लेटर दें किसी एक के नाम का, जिसके नाम से आप
डीजी पोज की मशीन इशू होनी है और उनके अकाउंट लगना है, ठीक है। तो वो आपको अथॉरिटी लेटर भी दे देंगे। उसके बाद जो है दुकान की तस्वीर, बिल बिजली, लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसी भी जो हो बैंक का वो चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो डिवाइस है वो 1.5% उसके वो चार्जेस हैं, 45 रुपये यानी कि हैं उसके कार्ड के हैं। वो जो राशन कार्ड है वो स्मार्ट से विड्रॉ होगा, ठीक है।